जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो टॉपिक, संधारित्र में संचित ऊर्जा एवं संधारित्रों के ऊर्जा घनत्व के बारे में। पहला रहेगा ऊर्जा और दूसरा रहेगा हमारा ऊर्जा घनत्व। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है संधारित्र में संचित ऊर्जा। अब एक बात समझ लीजिए कि जैसा हमने पढ़ा था कि संधारित्र क्या होता है। संधारित्र एक ऐसा उपकरण या हम कहें एक ऐसी युक्ति है जो आवेश को संचित करने का कार्य करती है। और संधारित्रों में जो आवेश संचित होता है यानी कि जो आवेश स्टोर होता है वो संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो परावैद्युत पदार्थ भरा होता है उस परावैद्युत पदार्थ में ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था हमने? किसी भी संधारित्र में आवेश संधारित्रों की प्लेट के मध्य भरे परावैद्युत में ऊर्जा के रूप में संचित होता है। हमें वही ज्ञात करना है कि किसी भी संधारित्र में कितना आवेश यानी कि कितनी ऊर्जा संचित हो सकती है। अब इसके लिए समझिए, इसके लिए अगर हम बात करें तो हम संधारित्र की दो कंडीशंस लेते हैं। क्या दो कंडीशन लेते हैं वो समझिए। पहला मान लीजिए एक संधारित्र आपका ये है, ठीक है, और ये संधारित्र अभी ये जो सामान्य स्थिति में जब इसकी बात करते हैं ये कैसा है? अनावेशित है। कैसा है? अनावेशित है। सामान्य स्थिति में ये अनावेशित है। अब देखिए अनावेशित होने का मतलब क्या है? अनावेशित होने का मतलब है कि इसका जो आवेश है वो भी जीरो है और इसका जो विभव है वो भी कितना है? जीरो। प्लेटों पर जो आवेश है इसकी पर वो कितना है? जीरो। और प्लेटों के मध्य जो विभव है, विभवांतर है, वो भी कितना होगा? जीरो। बाद में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हम इसी संधारित्र को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं या किसी परिपथ से जोड़ देते हैं और परिपथ से जोड़ने के बाद यही संधारित्र हमारा कैसा हो जाता है? आवेशित। कैसा हो गया? आवेशित। अब देखिए आवेशित होने का मतलब कि इस पर आवेश भी आ गया होगा और इसकी प्लेटों के मध्य विभवांतर भी स्थापित हो गया होगा। और इस पूरी प्रक्रिया में अगर हम बात करें तो इसको आवेशित करने के लिए हमने किससे जोड़ा होगा? किसी बैटरी से या परिपथ से जोड़ा होगा। जब हमने इसको बैटरी से या परिपथ से जोड़ा होगा तो इसको आवेशित करने के लिए बैटरी या परिपथ ने कुछ ना कुछ कार्य किया होगा। बैटरी लगाई होगी, सेल लगाया होगा, जो भी हमने लगाया होगा इसको आवेशित करने के लिए, उस बैटरी ने या उस सेल ने क्या किया होगा? इसको आवेशित करने में कुछ ना कुछ कार्य जरूर किया होगा। अब देखिए कार्य जो किया जाता है वो आपको मालूम है कि किसी भी परिपथ में किया गया कार्य या किसी भी निकाय में किया गया कार्य उस निकाय की ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। जब ये अनावेशित था तो अनावेशित की स्थिति में देखिए, अनावेशित की स्थिति में आपको मालूम है आवेश जीरो था, विभव जीरो था, और अगर हम ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा भी कितनी रही होगी? जीरो। अब ये आवेशित हो गया। अब ये आवेशित हो गया तो आवेशित होने में आवेश भी आया होगा इसकी प्लेटों पर, प्लेटों के मध्य विभवांतर भी आया होगा और कुछ ना कुछ ऊर्जा भी आई होगी। वही ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। तो ऊर्जा ज्ञात करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि किया गया कार्य ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। चूंकि प्रारंभिक ऊर्जा संधारित्र की जीरो थी इसलिए किया गया कार्य क्या होगा? पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। अब इस परिस्थिति में देखिए, अगर हम संधारित्र की ऊर्जा की बात करें तो संधारित्र की ऊर्जा क्या होती है? किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य। करने में किया गया कार्य। अब समझिए, आपने संधारित्र को आवेशित किया है, आवेशित करने में जो कार्य किया जाएगा वही ऊर्जा में बदलेगा। तो आपने यहाँ पे क्या पढ़ा? U जो होगा वो किसके बराबर होगा? कार्य के। अब कार्य के लिए समझिए, कार्य का आपने फॉर्मूला पढ़ा है U इज इक्वल। अब देखिए कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य का फॉर्मूला अगर हम साइड से बात करें तो आपने ये भी पढ़ा है, चूंकि जो V होता है V इज इक्वल क्या होता है? W अपॉन Q। तो अगर आप यहां से W की वैल्यू निकालते हो तो W इज इक्वल क्या होगा? V इंटू Q। क्लियर? V इंटू Q हो सकता है
या अगर आप बात करो तो आप यहां से ये भी कह सकते हो कि dw अपॉन dq होता है। v इज इक्वल क्या होता है, dw अपॉन dq, और dw अपॉन dq से अगर आप मान निकालते हो तो w क्या होगा, ये हो जाएगा समाकलन, ये इधर आएगा v इंटू dq, क्योंकि जब आप बात करते हो w की तो w इज इक्वल क्या होता है, समाकलन dw, और dw का मान कितना आया, v इंटू dq। अब स्थिति देखो, जब आपने इसको आवेशित किया यानी कि चार्ज किया, तो चार्ज करने में शुरुआत में आवेश कितना था, 0, बाद में आवेश कितना हो गया, q। तो अगर आप इसको 0 से q तक रखते हो, 0 से q, अब देखिए यहां पर अगर आप मान रखोगे तो आपने क्या पढ़ा है, समाकलन 0 से q, v इज इक्वल क्या होता है, v का मान आपने पढ़ रखा है q अपॉन c, v इज इक्वल क्या होता है, q अपॉन c, क्योंकि आपको ये भी मालूम है कि q इज इक्वल होता है cv, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। इस हिसाब से जो v आएगा, v का मान क्या आएगा, q अपॉन c इंटू डी क्यू, करिए समाकलन, ये c बाहर आ जाएगा, नियतांक है, क्या बचेगा, समाकलन 0 से q, q इंटू डी क्यू, q इंटू डी क्यू का जो आपका समाकलन होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन सी, ये समाकलन आपका आएगा q स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट रहेगी 0 से q, लिमिट 0 से q है, आप मान रखोगे लिमिट, अंतिम लिमिट 0 है, अंतिम लिमिट 0 है और प्रारंभिक लिमिट कितनी है, ओ सॉरी अंतिम लिमिट q है, प्रारंभिक लिमिट 0 है, मान रखोगे तो मान रखने पर ये आपका निकल के आएगा u इज इक्वल 1 अपॉन c इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2, क्लियर। या अगर आप इसको चाहो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, ये जो आपका निकल के आने वाला है वो आएगा आपका u इज इक्वल 1 अपॉन 2 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन c। ये क्या आ गया, ये आ गया संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य, और संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य है वही कार्य आपका किस में बदलता है, ऊर्जा में। तो उस हिसाब से फॉर्मूला हमारे पास आया u इज इक्वल 1 अपॉन 2 क्यू स्क्वायर अपॉन c। अब यहां पर देखिए, अगर हम इसी फॉर्मूले में अलग अलग परिस्थितियों में मान रखें, q का मान कितना होता है, cv, अगर q का मान हम cv रख लेते हैं तो ये क्या बनेगा आपका, u इज इक्वल 1 अपॉन 2 cv होल स्क्वायर अपॉन c, तो c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन c, ये निकल के आपका फिर से क्या आ जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 1 अपॉन 2 cv स्क्वायर, क्लियर, 1 अपॉन 2 cv स्क्वायर। दूसरा अगर आप इसी से और एक फॉर्मूला निकालना चाहो तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, u इज इक्वल 1 अपॉन 2, c इज इक्वल क्या होता है, q अपॉन v, c का मान आपने रख दिया q अपॉन v इंटू v स्क्वायर। अब देखो इस v से ये v स्क्वायर इसका कैंसिल हो जाएगा, तो एक फॉर्मूला आपको और मिल जाएगा, क्या, u इज इक्वल हाफ q इंटू v। तो देखिए आपको तीन फॉर्मूले मिल गए, एक मिल गया u इज इक्वल 1 अपॉन 2 क्यू स्क्वायर अपॉन c, दूसरा मिल गया 1 अपॉन 2 cv स्क्वायर, तीसरा मिल गया आपको 1 अपॉन 2 क्यू इंटू v। और अगर हम इसमें बात करें कि इसको ड्राइव करने का जो तरीका है, डेरिवेशन का जो तरीका है, केवल ये एक अकेला नहीं है, हम इसको एक अलग तरीके से भी डेरिवेशन कर सकते थे। इसमें हमने क्या किया है, आवेश के साथ इसका समाकलन किया है। अगर हम आवेश के संबंध में समाकलन न करके चाहते तो हम विभव के संबंध में भी इसका समाकलन करके इसको ज्ञात कर सकते थे, लेकिन फॉर्मूला हमारा वही निकल के आएगा। सिंपल सी एक डेफिनेशन है कि जब कोई संधारित्र या कोई भी चालक अनावेशित होता है तो उस परिस्थिति में उसकी ऊर्जा, आवेश और विभवांतर तीनों शून्य होते हैं, परंतु जब उसको आवेशित किया जाता है तो इस स्थिति में उसका आवेश भी बदलता है, विभव भी बदलता है और ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। और संधारित्र की ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन स्रोत द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। तो स्रोत मतलब बैटरी, बैटरी जो भी कार्य करेगी आवेशित करने में, वही कार्य किस में होगा, ऊर्जा के रूप में संचित
हो जाएगा और उसी ऊर्जा को संधारित्र की ऊर्जा कहा जाता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर समझने वाली बात एक ये है कि अगर आप बात करते हैं तो आपके पास ऊर्जा के 3 फार्मूले आ गए। एक फार्मूला आपका आ गया 1/2 CV², एक आ गया 1/2 Q²/C और एक आया आपका 1/2 Q×V। क्लियर? ये फॉर्मूला आया आपका संधारित्र की ऊर्जा का। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, परंतु बैटरी कितना कार्य कर रही है, जब आपने बैटरी से इसको आवेशित किया है तो कितना कार्य किया होगा बैटरी ने, वो होता है W = Q×V। अब समझिए, अगर हम कार्य बैटरी का डायरेक्ट निकालें तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, Q×V। लेकिन ऊर्जा में कितना संचित हुआ, 1/2 Q×V, यानी कि आधा कहीं ना कहीं चला गया। अब जो आधा गया है उसके संबंध में हम क्या कह सकते हैं, अब देखो, अर्थात समझिए, संधारित्र में ऊर्जा निकली इतनी, कार्य किया गया ये, लेकिन परिभाषा हम पढ़ रहे थे कि संधारित्र द्वारा, बैटरी द्वारा किया गया कार्य ही संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब यहाँ पर एक स्थिति समझ लीजिए कि बाकी की कहाँ गई। अगर वही कार्य ऊर्जा में बदल रहा है तो बाकी का आधा यानी कि 50% कहाँ जा रहा है, अर्थात बैटरी द्वारा, जो बैटरी है, बैटरी द्वारा कृत कार्य का केवल 50% ही संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित होता है। चित होता है तथा शेष 50% ऊष्मा के रूप में समझ लीजिए कि किसी भी आवेश संधारित्र को आवेशित करने के लिए बैटरी जो भी कार्य करेगी उस कार्य का केवल 50% ही क्या होगा, ऊर्जा में परिवर्तित होगा और शेष 50% जो होगा वो परिपथ में ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि ये जो आ रहा है ये कुल वर्क है, यानी ये कुल कार्य है बैटरी द्वारा किया गया, और ये केवल इतना ही संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो पाया, बाकी का 50% परिपथ में ऊष्मा के रूप में नष्ट हो गया। तो ये तो था संधारित्र में संचित ऊर्जा। अब बात करते हैं कि संधारित्र में जब ऊर्जा संचित होती है तो किस प्रकार से हम कुछ क्वेश्चंस उसके सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस उससे संबंधित बोर्ड एग्जाम में आते हैं, एक एक करके हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 100 माइक्रोफैरड है, यदि इसे 50 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो इसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी। समझिए फिर से, क्या क्या दिया जा रहा है, धारिता दी जा रही है आपको 100 माइक्रोफैरड, कितने वोल्ट तक आवेशित किया जा रहा है, 50 वोल्ट तक, संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो बेटा देखो, एक सिंपल सा फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है, U होता है 1/2 CV², ठीक है, 1/2 C, 100 माइक्रोफैरड है, इसको आप बदल लीजिए तो ये आएगा आपका 100 × 10⁻⁻6 फैरड, ठीक है। 100 × 10⁻⁻6 फैरड को आप कितना लिख सकते हो, 10⁻⁴ फैरड, तो कितना आया, इंटू 10⁻⁴ इंटू V कितना है 50, कितना आया आपका U =
1/2 इंटू 10 की घात -4 इंटू 50 का स्क्वायर 2500। 2500 में आप 2 से डिवाइड करोगे ये 1250 आएगा। तो ये कितना होगा 1250 इंटू 10 की घात -4। और अगर आप इसको चाहो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो u इज इक्वल, अब देखिए 1250 है, 3 अंक हम दशमलव को पीछे ले जाएंगे या 4 अंक अगर आप इसको पीछे ले जाते हो, पूरा 10 की घात -4 को पूरा कर लेते हो तो ये कितना आएगा 0.125 ऊर्जा का मात्रक होगा जूल। ये आ गई आपकी संधारित्र में संचित ऊर्जा। क्लियर? ये संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए दिए गए क्वेश्चन का आंसर। सिंपल, हमको धारिता दी गई है, हमको विभव दिया गया है, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 12CV²। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक 6 माइक्रोफैराड संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। अब देखिए सिंपल सी बात है, हमने क्या बोला, विभव बढ़ेगा मतलब उसको आवेशित किया जा रहा है। ठीक है, आवेश बढ़ेगा तो भी उसको आवेशित किया जा रहा है। तो चाहे आप विभव बदलो चाहे आप उसका आवेश बदलो, दोनों ही स्थितियों में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और जो कार्य होगा वो ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अब ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, उस स्थिति में देखिए कि क्या कर सकते हैं हम। अब देखिए क्या क्या दिया गया है, सी हमको मालूम है कितना है 6 माइक्रोफैराड। सी है आपका 6 माइक्रोफैराड, मतलब 6 इंटू 10 की घात -6 फैराड। क्लियर? V1 कितना दिया है 10 वोल्ट, V2 कितना दिया है 20 वोल्ट। अब यहां पर समझिए, अगर आपसे बात करी जाए क्या पूछा जा रहा है, ऊर्जा में वृद्धि। अब देखिए ऊर्जा में वृद्धि अगर निकालनी है तो क्या आएगी, ऊर्जा में वृद्धि का एक सीधा सा मतलब है कि अंतिम ऊर्जा ज्यादा रही होगी, प्रारंभिक कम होगी, अंतिम बढ़ जाएगी। तो ऊर्जा में वृद्धि का फॉर्मूला क्या होगा, अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा। अब देखो अंतिम ऊर्जा के लिए फिर से वही CB² माइनस 1/2 CB1²। 1/2 C कॉमन ले लो, V2² माइनस B1²। क्लियर? 1/2 C का मान कितना है 6 इंटू 10 की घात -6, B2 कितना है 20 माइनस B1 कितना है 10। क्लियर? अब समझिए, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 1/2 इंटू 6 यानी कि 3 हो जाएगा, 3 इंटू 10 की घात -6 ब्रैकेट में 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, 400 माइनस 100 हो गया ये आपका 300। तो 3 इंटू 10 की घात -6 इंटू 300, डेल्टा U इज इक्वल, ये हो जाएगा आपका 900 इंटू 10 की घात -6, या सिंपल ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 10 की घात माइनस, देखो दशमलव को 2 अंक पीछे लेके आए हैं तो ये आपका कितना होगा 10 की घात -4। और ये आंसर आपका किस में आ गया जूल में। समझ लीजिए ये आ गया आपका आंसर। तो समझ लीजिए जो आपको डिटेल्स दी जा रही हैं आप उन्हीं डिटेल्स के अकॉर्डिंग जैसा बोला जा रहा है उनको यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। ऊर्जा में वृद्धि निकालनी है तो अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा। अंतिम ऊर्जा के लिए हमने 12CV2² लगाया, प्रारंभिक के लिए 12CV1² लगाया, सॉल्व कर लिया तो ये आ गया 9 इंटू 10 की घात -4 जूल ऊर्जा आनी चाहिए जो ऊर्जा में अंतर आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए,
अगला क्वेश्चन है, एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से बदल के 2 माइक्रोफैरड कर दी जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब देखिए पिछली बार क्या बदला था, विभव, अब बदल रहा है धारिता। धारिता बदलेगी तो भी ऊर्जा में परिवर्तन होगा। किस प्रकार से हम ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं वो देखिए। क्या क्या दिया जा रहा है, बैटरी लगी है 200 वोल्ट की, धारिता पहले कितनी थी 10 माइक्रोफैरड, अब कितनी हो गई है 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब देखिए धारिता घटी है तो धारिता घटने का मतलब क्या है कि ऊर्जा भी घटी होगी, और ऊर्जा घटी होगी तो उस परिस्थिति में अगर हम बात करें तो जो ऊर्जा में परिवर्तन होगा वो क्या होगा, वो प्रारंभिक ऊर्जा माइनस अंतिम ऊर्जा होगा, क्योंकि प्रारंभिक ऊर्जा ज्यादा थी। तो ऊर्जा में अगर हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो कितना आएगा, ऊर्जा में परिवर्तन। अब देखिए ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू इज इक्वल क्या होगा, प्रारंभिक ऊर्जा माइनस अंतिम ऊर्जा। क्लियर। अब देखो डेल्टा यू, प्रारंभिक ऊर्जा कितनी थी, प्रारंभिक ऊर्जा की बात करें तो हाफ C1V² माइनस अंतिम कितनी होगी, हाफ C2V²। मान रखिए, मान रखोगे आप तो ये कितना आएगा, हाफ V² कॉमन आ जाएगा, ये आएगा C1 माइनस C2। क्लियर। अब देखिए मान जब आप इसका रखोगे सबका तो कितना आएगा, डेल्टा यू इज इक्वल हाफ, V कितना है 200 तो 200 का स्क्वायर, और ये कितना आएगा, अब देखिए C1 में से C2 कम, C1 कितना है 10 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड, तो ये आएगा आपका 10 माइक्रोफैरड माइनस 2 माइक्रोफैरड, यानी कि आपका ये आ गया डेल्टा यू इज इक्वल 1/2, 200 का स्क्वायर आपका होता है 40,000 इंटू ये बचा आपका 8 माइक्रोफैरड, तो 8 का मतलब 8 इंटू 10 की घात माइनस 6। क्लियर। 2 से कैंसिल करेंगे ये 4, ठीक है, तो ये डेल्टा यू कितना आएगा, अब देखो 2 से कैंसिल करोगे तो ये 4, 4 चौक 16, 1 2 3 4 इंटू 10 की घात माइनस 6। अब देखिए 1 2 3 4 5 या 6 अंक हम पूरे दशमलव पीछे ले जाएं तो ये कितना आएगा, डेल्टा यू इज इक्वल 0.16 जूल। क्या निकल के आया ऊर्जा में परिवर्तन, 0.16 जूल। तो अगर किसी संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से घटा के 2 माइक्रोफैरड कर दी जाए 200 वोल्ट के विभवांतर पर, तो उसकी ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन का मान इतना आएगा। एक सिंपल सा तरीका है, प्रारंभिक ऊर्जा माइनस अंतिम ऊर्जा, हाफ CV² C1V² माइनस C2V², कॉमन ले लीजिए, C1 माइनस C2 आया आपका 8 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड का आपने मान रखा तो ये सब कुछ आया आपका 0.16 जूल। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 100 माइक्रोफैरड समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है। यदि इसकी प्लेटों के मध्य, यदि इसकी प्लेटों के मध्य, देखो C दिया है 100 माइक्रोफैरड, 100 माइक्रोफैरड का मतलब 100 इंटू 10 की घात माइनस 6, यानी कि 10 की घात माइनस 4 माइक्रोफैरड बचेगा, सॉरी 10 की घात माइनस 4 फैरड। दूसरा दिया है विभव, कितना दिया है 400 वोल्ट। यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा और इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। चलिए, बोला ये गया है कि अगर प्लेटों के मध्य की दूरी को आधा कर दें तो विभवांतर क्या होगा, ऊर्जा क्या होगी और धारिता, सब कुछ पूछा जा रहा है। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर
पहला आता है आपका v इज इक्वल क्या होता है, v इज इक्वल होता है, पहले धारिता से आते हैं, प्लेटों के मध्य की दूरी, c इज इक्वल क्या होता है, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। ठीक है, यदि दूरी आधी कर दी जाए प्लेटों के मध्य दूरी आधी कर दी जाए तो ये क्या होगा, c डैश इज इक्वल क्या होगा, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d अपॉन 2, यानी कि ये 2 जाएगा ऊपर, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। क्लियर, यानी कि नई धारिता कितनी आएगी, नई धारिता आएगी आपकी 10 की घात -4 थी तो हो जाएगी 2 × 10 की घात -4 फैराड, ये 10 की घात -4 फैराड था। क्लियर। दूसरा बात करते हैं कि नया विभवांतर क्या होगा। अब यहां पर समझिए, विभवांतर के लिए आपने क्या पढ़ा है, v इज इक्वल क्या होता है, q अपॉन c, v इज इक्वल q अपॉन c। ठीक है, क्योंकि आवेशित वो हो चुका है तो आवेश तो नहीं बदलेगा, आवेश ना बदलने का मतलब है v इज इक्वल होता है q अपॉन c, तब जो आपका v डैश होगा, v डैश इज इक्वल क्या होगा, q अपॉन c डैश, यानी कि v डैश इज इक्वल q अपॉन 2c, यानी कि v डैश इज इक्वल, देखो q c डैश इज इक्वल क्या आया है, ये 2c आया है, इसको चाहो तो आप 2c लिख सकते हो। ठीक है, ये a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, ये तो c का मान था 2c। अगर आप इसको चाहो तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 1/2 को अलग कर लीजिए, ये क्या आया, q अपॉन c, यानी कि v डैश इज इक्वल v अपॉन 2, यानी कि v डैश इज इक्वल कितना रह जाएगा, 400 वोल्ट था तो ये आया आपका 400/2, यानी कि 200 वोल्ट। क्लियर। तो अगर आप बात कर रहे हैं कि प्लेटों के मध्य दूरी आपने आधी कर दी तो ये आ गई धारिता नई, ये आ गया नया विभवांतर। अब बात हमको क्या करनी है, और इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है। तो अब देखिए, ऊर्जा में परिवर्तन की अगर हम बात करें तो हम कैसे निकाल सकते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन निकालने के लिए आपको दोनों ऊर्जाएं मालूम होनी चाहिए। प्रारंभिक ऊर्जा, प्रारंभिक ऊर्जा मतलब U1 कितना होगा, हाफ CV², 1/2, C का मान 10 की घात -4, B कितना था 400 होल स्क्वायर, 1/2 × 10 की घात -4 × 16, 1,60,000। क्लियर। अब देखो 4 जीरो से 10 की घात -4 कैंसिल, 2 से 16 कैंसिल करोगे तो ये कितना बचेगा, 8 जूल। कितना आ रहा है, 8 जूल। दूसरा अगर हम बात करें क्या, अंतिम ऊर्जा, अंतिम ऊर्जा मतलब U2 कितना हो जाएगा, 1/2 C डैश V डैश स्क्वायर, 1/2 C डैश कितना आया है, C डैश की अगर बात करें तो देखो C डैश आया है कितना, 2 × 10 की घात -4। क्लियर। और V डैश आया है 200, तो 2 × 10 की घात -4 × 200 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आएगा 10 की घात -4 × 10 की घात -4 से इसके 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 4 जूल।
तो अगर ये 4 जूल आ रहा है तो ऊर्जा में परिवर्तन कितना आएगा? ऊर्जा में परिवर्तन U इज इक्वल डेल्टा U इज इक्वल क्या होगा? U1 माइनस U2। पहले कितना था? 8 माइनस 4, मतलब ये जो आपका आया वो आया आपका 4 जूल। क्लियर? ठीक है, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को पूरा समझ लीजिए फिर से, कि जब आप प्लेटों के मध्य की दूरी को आधा कर दोगे तो धारिता दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि संधारित्र पहले से आवेशित है तो आवेश का मान तो बदलेगा नहीं। इस स्थिति में जो आपका V होगा, V इज इक्वल क्या बनेगा? Q अपॉन C। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो विभव जो होगा, विभव भी आधा हो जाएगा। क्या आधा हो जाएगा? विभव। विभव अगर आधा हो गया तो विभव के आधा होने से क्या होगा? आपका विभव निकल के आएगा 200 वोल्ट। कितना निकल के आएगा? 200 वोल्ट। इन दोनों को यूज करके हमने क्या किया है? हमने प्रारंभिक ऊर्जा निकाल ली जो पुराना था, फिर हमने अंतिम ऊर्जा निकाल ली जो नया था। इसके बाद हमने दोनों का अंतर ज्ञात कर लिया। यही हमें पता लगाना था कि ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड है तथा इस पर आवेश 100 कूलाम है। आवेश को नियत रखते हुए प्लेटों के बीच की दूरी को दोगुनी करने के लिए कितना कार्य करना होगा? समझिए, पूरा का पूरा प्रक्रिया वही रहेगा कि पहले ये दिया गया है, जो आपको दिया जा रहा है, धारिता आपको दी गई है कितनी? C दिया है 10 माइक्रोफैरड, यानी कि 10 इंटू 10 की घात माइनस 6 फैरड, या इसको चाहो तो आप लिख सकते हो 10 की घात माइनस 5 फैरड। आवेश कितना है? 100 कूलाम। ठीक है, C1 दिया है। अब इसमें ये बोला है यदि प्लेटों के मध्य दूरी कितनी कर दें? 2 गुनी। अब देखो ये बोला गया है कि आवेश नहीं बदलेगा, आवेश उतना ही रखना है 100 कूलाम। ठीक है, 100 कूलाम रहा। बदलना क्या है? धारिता बदलनी है, तब ये C क्या होगा? C2 इज इक्वल क्या होगा? अब देखो सीधी सी बात है, आपको मालूम है कि आवेश और प्लेटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है धारिता। क्या होती है? प्लेटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और ये जो C1 है ये आपका किसके इक्वल होगा? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D के। तो C2 इज इक्वल क्या होगा? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D। इसको अगर आप चाहो तो 1/2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D लिख सकते हो। क्लियर? इसको आप चाहोगे तो C2 इज इक्वल क्या होगा? 1/2 C1। 1/2 C1 का मतलब है 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -5 फैरड। ये निकल आई नई धारिता। क्या निकल आई? नई धारिता, यानी कि धारिता कम हो गई है। और धारिता जब यहाँ पे कम हुई है तो धारिता कम होने का मतलब क्या है? कि संचित जो ऊर्जा होगी, ऊर्जा भी कम हुई होगी। अब यहां पर समझो, संचित ऊर्जा अगर कम हुई है, करना क्या है? ठीक है, किया गया कार्य, किया गया कार्य। अब देखो किया गया कार्य बराबर आपने पढ़ रखा है, क्या फॉर्मूला होता है? ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, ऊर्जा में परिवर्तन यानी कि W इज इक्वल ऊर्जा में परिवर्तन। प्रारंभिक ऊर्जा U1 थी, अंतिम ऊर्जा U2। क्योंकि आपका क्या हुआ है, जो ऊर्जा वो जो आपकी धारिता है वो कम हुई है। और धारिता और आवेश के संबंध में आपने फॉर्मूला पढ़ा है, U इज इक्वल क्या होता है? 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। Q स्क्वायर अपॉन C। क्लियर? अब देखो Q स्क्वायर अपॉन C, Q स्क्वायर अपॉन C से देखोगे तो धारिता कम हुई है, मतलब क्या होगा कि आपका जो ऊर्जा है वो बढ़ गई होगी। तो ये क्या होगा? U2 माइनस
U1 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन C2 माइनस 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन C1। क्लियर। अब यहाँ पर देखो मान निकालते हैं तो 1/2 क्यू स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आया 1/C2 माइनस 1/C1 यानी कि 1/2 क्यू कितना है 100 का होल स्क्वायर और 1/C2 कितना है 0.5 इंटू 10⁻⁻5 माइनस 1/10⁻⁻5। सॉल्व जब आप इसको करोगे तो ये आएगा 1/2 इंटू 100 का 10,000 और इसको करोगे तो ये आएगा 2 इंटू 10⁵5। क्लियर। ओके 100 कूलाम है माइनस 10⁵5। क्लियर। समझ लीजिए हाफ CV स्क्वायर से इसको सॉल्व। ठीक है करिए सॉल्व। तो ये आएगा आपका कितना, इससे आप इसमें भाग करोगे तो ये आएगा आपका 5000 इंटू ये घटाओगे तो ये आएगा 10⁵5 यानी कि आप इसको चाहो तो लिख सकते हो 5 इंटू 10⁵8 जूल। यानी कि ऐसा करने के लिए 5 इंटू 10⁵8 जूल वर्क यानी कि कार्य करना पड़ेगा, तब संधारित्रों की जो प्लेटों के बीच की दूरी है वो आप दोगुनी कर पाओगे। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है हमारा ऊर्जा घनत्व। अब देखिए ऊर्जा घनत्व क्या है। अगर सिंपली अगर आप बात करें तो ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में, संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तो संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही ऊर्जा घनत्व बोला जाता है। इस स्थिति में अगर हम देखें तो इस स्थिति में हम फॉर्मूला निकालें तो ऊर्जा घनत्व क्या होगा, U इज इक्वल होगा कुल ऊर्जा अपॉन आयतन U। ऊर्जा का फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1/2 CV स्क्वायर अपॉन आयतन। आयतन देखिए, आयतन के लिए अगर आप बात करते हो तो सिंपल सा समझना कि ये जो आपका फॉर्मूला आया है इसमें अगर हम किसका लगा दें, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, क्लियर। अब देखिए समांतर प्लेट संधारित्र के लिए जब आप बात करते हो तो क्या होगा, U इज इक्वल 1/2 CV स्क्वायर अपॉन आयतन। देखो ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है, प्लेटों का क्षेत्रफल इसकी का A है और दूरी कितनी है D। तो जो आयतन होगा, आयतन बराबर क्या होगा, प्लेटों का क्षेत्रफल इंटू प्लेटों के बीच की दूरी। तो ये हो जाएगा A इंटू D। अब देखिए समांतर प्लेट संधारित्र के लिए C की वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है, 1/2 ये अलग कर लो। C का फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू V स्क्वायर A इंटू D। A से A कैंसिल, D इंटू D क्या हो गया D स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका 1/2 V स्क्वायर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ये क्या हुआ V स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। अब देखिए V स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर को आप चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू V अपॉन D होल स्क्वायर। और आपको मालूम है कि समांतर प्लेट संधारित्र में जो V अपॉन D होता है दैट इज इक्वल टू द E। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू
ई स्क्वायर। ये आ गया समांतर प्लेट संधारित्र या किसी भी संधारित्र के लिए ऊर्जा घनत्व। सिंपल, किसी भी संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा की मात्रा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो U इज इक्वल क्या होगा, कुल ऊर्जा अपॉन आयतन। कुल ऊर्जा के लिए हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला होता है, आयतन का होता है प्लेटों का क्षेत्रफल इंटू प्लेटों के बीच की दूरी। ये समांतर प्लेट संधारित्र के परिप्रेक्ष्य में हमने लिया हुआ है। C समांतर प्लेट संधारित्र का होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। मान रखा तो कैंसिल होने के बाद बचता है U इज इक्वल 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। यानी कि अगर हम 1/2 और E एप्सिलॉन नॉट को हटा दें तो यहां से एक संबंध ये निकल के आता है कि जो ऊर्जा घनत्व होता है वो प्लेटों के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। प्लेटों के मध्य जितनी ज्यादा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ऊर्जा घनत्व उतना ज्यादा होगा। क्लियर? एक क्वेश्चन है इससे संबंधित, देखते हैं क्या है। एक समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व दे रखा है, कितना दे रखा है ऊर्जा घनत्व? U, स्मॉल u है 4.43 इंटू 10 की घात -10 जूल प्रति मीटर क्यूब। संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला आपको भी मालूम है, क्या होता है? U इज इक्वल 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। U का मान कितना है? 4.43 इंटू 10 की घात -10, 1/2 एप्सिलॉन नॉट का 8.85 इंटू 10 की घात -12 इंटू ई स्क्वायर। लेके आओ इधर, 2 का इधर गुणा करोगे तो ये कितना होगा? 8.86 इंटू 10 की घात -10 बटे, ये इधर आएगा भाग हो जाएगा 8.85 इंटू 10 की घात -12, ये सब कुछ किसके इक्वल? ई स्क्वायर के। क्लियर? अब देखिए इसमें जब कैंसिल करोगे तो ये लगभग पूरा कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल। 10 की घात -12 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 12 में से 10 कम हुआ तो 10 की घात 2। ई स्क्वायर कितना आया? 10 की घात 2। तो ई कितना आया? 10 न्यूटन प्रति कूलाम। क्लियर? ये आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए। सिंपल जो फॉर्मूला दिया जा रहा है उसी फॉर्मूले में आप एक एक करके सबके मान रखते जाइए और मान रखने के बाद बड़ी आसानी से ही आप इनके आंसर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। आज के लिए इतना ही, इसके आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।